उनसे पूछता हूं भैया 14 से पहले क्या थे आप? तब शुक्ला थे, नहीं तब मुंतशिर थे, अब शुक्ला हो गए क्या? 14 से पहले आप कहते थे कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने अमेठी में क्या काम किया है, मैं कृतकृत्य हूं कि मैं इसी जमीन पर जन्मा। क्या आज आप दूसरी धारा बोल रहे हो? नहीं, खैर वो आपका निजी काम है। मसला ये कि हनुमान जी भगवान नहीं थे और दार्शनिक भी नहीं थे, मतलब पढ़े लिखे भी नहीं थे। हमने पढ़ा ज्ञान इनामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे। हमने पढ़ा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर का के सुवन। हमने पढ़ा शिव पुराण में रुद्रावतार में हनुमान आते हैं। शालिनी जी, ऐसे ऐसे विद्वान आप लोग भी कहां कहां बैठा लेते हो अपनी गाड़ी में? नहीं, मुगलों को 4 गाली देते हैं, आप तुरंत उनको न्योता भेज देते हो कि तो आओ भैया रोटी खा के जाना। नहीं जी, आपके गुस्सा जायज है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि जो उन्होंने, आप बोल रहे हनुमान जी पढ़े लिखे नहीं, जो इसमें दिखाया गया कुछ चीजों में, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ज्योतिष विद्या बनाई हनुमान जी ने थी। जो ज्ञानी है, जो वाकई में अपने आप को ब्राह्मण, नहीं भी ब्राह्मण होंगे ना, क्योंकि मैं ब्राह्मण डॉटर हूँ इसलिए मुझे तो पता है, नहीं भी होंगे तो भी उनको पता है कि ज्योतिष विद्या बनाई सिर्फ हनुमान जी ने थी। तो अगर जो हनुमान का अपमान कर रहा है या उनसे उनके बारे में कुछ भी ऐसी अपशब्द दिखा रहा है, मुझे लगता है कि फिर उसको शायद ज्ञान ही नहीं है, उसको ज्ञान की बहुत बड़ी कमी है। क्रिएटिविटी के नाम पे आप अपना दिखा रहे हो कि आप कितने बड़े अज्ञानी हो, और किसी की भी भावनाओं को आहत करने का किसी को हक नहीं है, फिर चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। अगर वो हिंदू हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू। नेहा शालिनी, एक बात बताओ नेहा शालिनी, अगर इसका नाम मुंतशिर का नाम केवल मुंतशिर ही होता क्या, और ओम राउत का नाम अशफाक होता क्या, तो आप सब लोगों ने बवाल काट दिया होता कि नहीं काट दिया होता? कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप धीरे धीरे बोल रहे हो, ये नहीं चलेगा नहीं ना। मैं तो साफ बोल रही हूँ, जी, मैं तो बिल्कुल साफ बोल रही हूँ। और भाजपा के दिल्ली के प्रवीण शंकर कपूर जी ने भी ये बात लिखित रूप में भी दी है, कंप्लेंट दी है कि इस फिल्म के जो कुछ डायलॉग्स हैं इतने अभद्र हैं कि उनको हटाया जाए। चाहे सेंसर बोर्ड ने क्यों उनको पास किया, ये उनकी भी गलती है। तो अनुराग ठाकुर जी से अनुरोध किया गया है कि आप इसको हटवाइए, इससे जो हिंदू रिलीजन है उनकी भावनाएं आहत हो रही है। और बिल्कुल ठीक भी है, कौन है जो इनका पक्ष कर रहा है? क्रिएटिविटी के नाम पर आप कुछ भी परोस के देंगे, ये नहीं होगा भाई, चाहे कोई भी हो, फिर चाहे कोई हिंदू हो, चाहे बहुत बड़ा अपने आप को हिंदू दिखा दे। तो यहाँ आपका ये कहना मुझे लगता है कि गलत है। अगर आप सिर्फ ये कहें कि नहीं हम बीजेपी वाले सिर्फ दूसरे अगर कोई धर्म का होता तो उसको ऑब्जेक्शन रेज करने वाला उनके ऊपर। मसला ये नहीं, मसला ये है कि आप लोगों ने वो जो कार्ड छपा के रखे हैं ना, मोहर लगा के दस्तखत करके, प्रीपेड कार्ड टाइप के आप हिंदू धर्म के योद्धा बोले ले जाओ, तो उसमें मुंतशिर जैसे लोग फायदा उठा जाते हैं क्या? देखिए, अगर उन्होंने, देखिए पहले उन्होंने कुछ अच्छे गाने भी लिखे हैं बहुत ज्यादा, जैसे अच्छे पर तो चोरी का मामला चल रहा है, चलिए अच्छा है, वो तो चोरी का चल रहा है, अलग अलग कलेश है। भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है बताइए? जो गलत है वो गलत है, उसको कोई भी नकार नहीं रहा कि उन्होंने सही डायलॉग लिखे या सही कह रहे हैं, उसके लिए उनको माफी भी वो मांग रहे हैं, और मुझे लगता है मांगनी बिल्कुल चाहिए भी, और अपने डायलॉग को चेंज करना चाहिए। तो इसमें हम ना तो उनको कोई डिफेंड कर रहे हैं, आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। हमारा क्लियर एजेंडा है, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक है, वस्तु में भी कोई आपत्ति नहीं है, और हम गलत बोलेंगे। जवाब क्या देंगे? ये जो एक मिनट मानवी, एक मिनट रुकिए भाई, छोटा सा जवाब आपसे ये, फिर स्वामी जी के पास चलूंगा कि किसी रामायण में, भारत में किसी ने या विश्व में किसी ने, 12-14 देशों में तो रामायण लीला ही होती है दुनिया के, आप तो जानते हो, नहीं है कि राम के सामने सीता को उठा के ले गए रावण, क्या? कहीं नहीं, किसी भाषा के रामचरित्र में नहीं। इसका मतलब मालूम है मैसेज क्या है? मैं मूर्खों की बात नहीं कर रहा, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं और विद्वानों की बात कर रहा हूं। मूर्ख तो मूर्ख है ही। इसका अर्थ हुआ कि राम में शक्ति और सामर्थ्य नहीं, तभी ना उनकी पत्नी को उनके सामने ले गया
और हम यही मानकर जीते हैं और यही मानकर मरते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही इस सृष्टि के संचालक हैं। नितिन भाई, ये अजब तमाशा फैला दिया। निश्चित रूप से मैंने कहा कि ये सनातन धर्म और जिनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम है, और आज भी संस्कारों में, सनातन परंपरा में बच्चों को राम का ही आदर्श, तो उसको राम ऐसे शक्तिशाली थे, राम इतने मेरे आचरणवान थे, पिता के इतने आज्ञाकारी थे, माँ का इतना सम्मान करते थे, भाई से इतनी मोहब्बत करते थे, इस तरीके, और अपने आन बान शान के लिए उन्होंने रावण से किस तरीके, लेकिन इसको इतना घटिया स्तर से दिखा दिया गया, इतना घटिया कर दिया गया भाई, वास्तव में इसके लिए कुछ शब्द ही नहीं बचते। अब मैं नेहा जी से भी पूछ लेना चाहता हूँ कि कार्रवाई क्या करोगे? ये तो सीधे सीधे जैसे राष्ट्रद्रोह हो गया, ऐसे ये धर्मद्रोह हो गया। ये धर्मद्रोह का काम करने वाले विवेक, इनको कौन सा मेडल देने जा रहे हो? इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करिए, FIR दर्ज कराइए, मुकदमा चलाइए और फिल्म को तत्काल बैन करिए। लेकिन पता नहीं भाई। ठीक है नितिन भाई, अभी रुकना होगा। नेहा जी आऊंगा आपके पास, मानवीय आपके पास में आऊंगा। 87 में 87 में अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, रामानंद सागर की रामायण आई, ठीक। 87 से 20 तक कितने साल हो गए थे? जोड़ो भैया, 20 ये हो गए और 13 वो 33 साल बाद रीटेलीकास्ट हुई ड्यूरिंग कोविड, 33 साल पहले की। यानी आज जो बच्चा देख रहा था उसको, वो 33 साल पहले उसकी पूरी दूसरी पीढ़ी ने देखा, ठीक। पहले दिन 7.8 करोड़ व्यूवर, कितना? 7.8 करोड़ व्यूवर पहले दिन मिले। विश्व रिकॉर्ड, विश्व में कभी भी किसी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग पर इतने व्यूवर किसी को नहीं मिले। कौन मूर्ख हमको ये गोली देने की कोशिश कर रहा है? वो वही आज की जनरेशन देख रही थी। वहां तो तेरी बुआ का बगीचा नहीं था, वहां तेरी बुआ का बगीचा नहीं था, तेरे बाप की जली ये नहीं था, वहां तो दादा कोट के टाइप की फिल्म नहीं थी ये। नितिन भाई, वो लगभग 8 करोड़ आदमी एक टाइम में कैसे आए? बिल्कुल अमिताभ जी, आपने मन छूने वाली। जब ये रामायण धारावाहिक जब टीवी में प्रसारित हुआ तो पहला एपिसोड मैंने पड़ोसी के घर में जाके देखा, और दूसरे एपिसोड में मेरे पिताजी घर में टीवी ले आए, पूरा मोहल्ला आकर के मेरे घर में भी देखता था। और वो आज तक चरित्र चित्र हम लोग अपने दिमाग, जब भी उसकी याद आती है, और ड्यू टू कोविड हम लोगों ने उसको फिर से देखा। लेकिन इस विवेक ने जैसे डायरेक्टर ने जिस तरीके की बात की, उसका मैं याद कह सकता हूं कि जैसे हमारी तनेजा जी मॉडल बैठी है, ये अपना तर्क प्रस्तुत कर रही थी। ये इनके जैसे लोगों के सोच के लिए तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये अपने कमरे में ये अपना कपड़ा उतार के टॉपलेस हो जाए और ये न्यूड होकर नाचे, ये इनकी निजी जिंदगी है। लेकिन इस कार में बैठ के टॉपलेस होकर चलेंगी तो हमें, आपको, सबको आपत्ति होगी। ऐसे ही पब्लिक फिल्म है, ये कोई उसके मन की कहानी नहीं है कि अपने कमरे में बैठ के नाचे। डायरेक्टर ने जिस तरीके का घोड़ा मजाक हनुमान जी के साथ दिया, इससे ज्यादा घोड़ा। तनेजा जी, आप शायद आप अपना काम निकालिए और अपने घर में डांस करिए, लेकिन पब्लिक प्लेस पे करोगे तो आपत्ति होगी, सबको आपत्ति होगी। आप नहीं चल सकती हो, तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत बनी। ठीक है नितिन भाई, अभी रुकिए, मानिए आप भी रुकिए। नेहा शालिनी, एक बात आती है कि भाई देखो नहीं देखो मत देखो, इसमें झड़। एक मिनट नितिन भाई रुकिए, एक मिनट, एक मैं इस पर सवाल पूछता हूं, चूंकि आप रूलिंग पार्टी की प्रतिनिधि हैं। सैटेनिक वर्सेज, ठीक, मनो पढ़ो मत मनो मत पढ़ो, दुनिया भर ने उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? और जिसने लिखी थी वो आज 40 साल हो गए, आज तक नहीं बच पा रहा है। अभी हाल में ही उन लड़कों ने मारा सलमान रश्दी को जो पैदा नहीं हुए थे जब सैटेनिक वर्सेज लिखी गई थी। क्या वो तो अब उनका कुछ भाग्य अच्छे थे तो बच गए, लेकिन पैरालिसिस हो गया। क्या क्यों भाई सैटेनिक वर्सेज पे ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं देंगे आज सब लोग दुनिया में? तस्लीमा नसरीन को दरबदर होके घूमना पड़ेगा, वहां क्रिएटिव लिबर्टी नहीं देंगे।
बोले तेरी बुआ का बगीचा बना दो, पूरी लिबर्टी है। शालिनी दुआ। जी, अमिताभ जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले ये कहूंगी कि कांग्रेस की मानसिकता दिख रही है कि उन्होंने अभी मानवी के लिए, अब मानवी जो मर्जी बोले, मैं उनका कुछ नहीं, कोई समर्थन नहीं कर रही, लेकिन बीइंग अ फीमेल उसके लिए ये बोला है कि वो न्यूड होके अगर घर में डांस करे तो भी हमको कोई लेना देना नहीं। ये अभद्र भाषा कांग्रेस से उम्मीद नहीं थी, कम से कम उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीइंग अ फीमेल उनको ये बातें कहने का कोई हक नहीं है किसी फीमेल के लिए भी। जी, तो बिल्कुल। मैं इसका बड़ा विरोध करती जी, हूँ। जी। आगे मैं ये बिल्कुल आपको ये बात बोलूंगी कि जो भी डायलॉग लिखे जो मनोज छुटारी ने, हम उनका खुद ही विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, हिंदू भावनाओं को आहत किया है। बीइंग हिंदू उनको कोई हक नहीं बनता कि वो ऐसे डायलॉग लिखें, ऐसी घटिया अभद्र भाषा का यूज करें। और उनके ऐसा नहीं है, वो अगर डायलॉग्स नहीं भी हटाएंगे, आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा? या जो क्या कहते हैं सेंसर बोर्ड वाले हैं, जो एक कमेटी होती है, उनसे भी सवाल किए जाएंगे। और हमारी सरकार में अभी जैसे किसी ने कहा, कांग्रेस ने कहा या चक्रपाणी महाराज जी ने कहा कि सरकार जो है, इनके जो सांसद हैं, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी मूवी है। एक सांसद की बात आपने सुन ली, और जो इतने प्रवक्ता कल से बोल रहे हैं कि गलत है, और कई सांसदों ने भी कहा कि गलत है, गलत का गलत ही विरोध कर रहे हैं, आपने उनका नाम नहीं लिया। तो सारी पांचों उंगलियां, जैसे अभी राजेश जी ने कहा, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो मैं भी यही कह रही हूँ, सब एक जैसे नहीं होते। किसी एक ने अगर मूवी की तारीफ कर दी और जो बाकी के सारे बुराई कर रहे हैं भाजपा वाले, वो भी तो आपको देखना चाहिए। वो भी तो आपको। नेहा शालिनी, एक मिनट राजेश साहब, एक मिनट नितिन भाई, एक मिनट रुकिए। नेहा शालिनी, विरोध हम करें, चक्रपाणी महाराज करें, नितेंद्र जी करें, राजेश करें, हम लोग विरोध, एक मिनट सुन लो, हम लोग विरोध करने की स्थिति में ही हैं बस, ठीक। आपसे हम विरोध नहीं चाहते, आपसे हम एक्शन चाहते हैं। हमने आपको हुकूमत हिंदुस्तान पर बैठाला है। विरोध तो हम खुद ही कर लेंगे, हमसे ज्यादा विरोध कर लेगा कोई है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपको इसलिए नहीं सुन भाई, मैं कहता हूं स्वामी चक्रपाणी महाराज का काम है धर्म की बात बताना, प्रवचन देना, ठीक। बिल्कुल। इनका काम ये नहीं है कि लैंड यूज चेंज करें, बिल्कुल, वो अधिकारी का काम है। ये घपला घोटाला सब लोग नहीं करो, अलग रखो। सरकार का काम उपदेश देना नहीं है, क्या? बिल्कुल नहीं है। सरकार का काम है निर्णय लेना। अगर कोई चीज भारत के मन को चुभ रही है तो उस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए। इन बातों का क्या अर्थ है कि हनुमान जी कुछ दार्शनिक थोड़ी ना थे? हम लोग ये पढ़ के, हमारी पीढ़ियां, भारत की हजारों पीढ़ियां गुजर गई ये पढ़ते, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी सबसे अग्रणी। बताइए, उनको ये कोई तुकबंदी करने वाला लड़का कुछ भी बोल देगा, उसका कोई अध्ययन नहीं, कुछ समझ नहीं, छोटी मोटी तुकबंदी करना, उसमें भी लोग आरोप लगा देते हैं कि इसकी चुरा ली, उसकी चुरा ली। लेकिन मैं कहता हूं तेरी बुआ का बगीचा बनाओ, खूब चोरी का माल खपाओ, मुझे दिक्कत नहीं। राजेश पंडित, बुआ का बगीचा बनाओ, चोरी का माल खपाओ, हमें क्या लेना देना? जिसको देखना होगा देखेगा। लेकिन ये तर्क राम के कथानक के साथ तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। विरोध की बात उठी, विरोध आप लोग अभी कह रही हैं, प्रवक्ता भाजपा कह रही हैं कि विरोध कर रहे हैं, प्रवक्ता कल से 4 दिन हुए फिल्म को रिलीज हुए, 4 दिन। अगले दिन रवि किशन ने जाके देखी। बनते हैं आप राम भक्त, बनते हैं हनुमान भक्त। और दूसरी बड़ी बात आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कही, मैं इनके ज्ञान का सम्मान करता हूं और बहुत ही शानदार अपनी बात, पैनलिस्ट से ज्यादा अपनी बात इतनी खूबसूरती से रखते हैं कि हम अच्छी बात कहते हैं हर बात को। इसमें मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ कहने भर वाली बात है, बहस तो कर लेंगे, बहस चली रही है लगातार। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, प्रवक्ता भाजपा, आप अपनी पार्टी में जाके पूछिएगा एक्शन क्या लिया। विरोध से मतलब नहीं है, विरोध तो हम भी कर रहे हैं, सड़कों पे भी हो रहा है। हमारी कल जो आर्टिस्ट एसोसिएशन है दिल्ली की, उसने भी विरोध किया है, विरोध तो हो रहा है, विरोध के। लेकिन आपको 3 से 4 दिन हो गए, एक्शन क्या लिया? इस मनोज शुक्ला को तुमने और सिक्योरिटी दे दी, सुरक्षा दे दी, विरोध कहां हुआ? विरोध तो चल रहा है, एक्शन क्या ले रहे हैं आप? एक्शन बता दीजिए ना, एक्शन क्या ले रहे हैं इन दोनों पे कानूनी? अच्छा, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? सेंसर बोर्ड अभी मैं आपको अपना बता रहा हूं, जो ये इस तरह के विधर्मी काम कर करके, भाई साहब, जो विधर्मी काम कर करके, जो 20,000 से उल्टे सीधे कार्य कर करके 5 लाख के शो पे पहुंच के पैसे वाले बन गए और बड़े लोगों को साथ जोड़ के, भाई पैसा लगाया ना, बताया 600 करोड़ लगाया। जब इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, अगर हम कोई साफ सुथरा सिनेमा बनाना चाहें,
और बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके कहीं से करोड़ 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करें और उस पे बनाए, तो उस पे सेंसर बोर्ड पूरी की पूरी फिल्म पे कैंची लेके बैठ जाता है। साफ सुथरी अच्छी बनाए, इस पे क्यों नहीं था भाई सेंसर बोर्ड? कहां थे आप लोग? सो रहा था आपका सेंसर बोर्ड?